आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीतिया व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि और पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में जीतिया व्रत का खास महत्व है। जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हर कोई महिलाएं अपने वंश की वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए जीतिया का निर्जला व्रत रखती है। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। सनातन हिंदू धर्म में जीतिया व्रत का खास महत्व है। इससे संतान की दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कई महिलाओं को इस व्रत के पालन से संतान का सुख भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर उस संतान को जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इसी पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था और तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा शुरू हुई थी। जीवित पुत्रिका व्रत को रखने से श्री कृष्ण भगवान की सुरक्षा संतान को प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि तिथि और व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और इस पर्व का क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जीतिया व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त हो जाएगी। इसकी मुख्य पूजा अष्टमी के दिन प्रदोष काल में होती है। इसलिए प्रदोष काल की पूजा और उदय तिथि दोनों के हिसाब से 6 अक्टूबर के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो जीतिया व्रत 6 तारीख को रखना ही शुभ रहेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं नहाय खाए 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। जीतिया व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त, जीतिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:10 के बाद का रहेगा। ऐसे में पारण के दिन व्रती महिलाएं शुभ मुहूर्त में ही पारण करें। जीतिया व्रत के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक है। वही राहुकाल सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। पहला दिन नहाय खाए की विधि। सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है। यह बिल्कुल छठ की तरह ही जीतिया में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा जी नहीं है तो आप सामान्य नहाने के पानी में भी गंगाजल डालकर स्नान कर सकती हैं और पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। यहाँ सात्विक भोजन से मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन से है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील व सियारने के लिए रखा जाता है। अब व्रत का दूसरा दिन, निर्जला व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत के दूसरे दिन को खुर जीतिया कहा जाता है। यही दिन इस व्रत का सबसे खास दिन होता है, जो कि अष्टमी तिथि को पड़ता है। इसी अष्टमी तिथि को बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है, अर्थात इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी खाना या कुछ भी पीना नहीं होता है, पानी तक भी नहीं पिया जाता है। जीतिया का तीसरा दिन, यह जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। जीतिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं।
मीठा शरबत पीकर पारण कर सकते हैं। वहीं जितिया व्रत के पारण में झींगे की सब्जी का बड़ा ही महत्व है, इसलिए चावल या रोटी के साथ झींगा की सब्जी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ यह 3 दिवसीय जीवित पुत्री का व्रत और पर्व समाप्त हो जाता है। जितिया व्रत मंत्र: कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। या ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। या फिर देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये इनमें से कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जितिया व्रत संपूर्ण पूजा विधि: इस व्रत के पहले दिन यानी सप्तमी के दिन स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए। अष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करें। यदि उनकी प्रतिमा हो तो स्नान कराएं। व्रती महिलाओं को पवित्र होकर संकल्प के साथ प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजन स्थल को लीप लें। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना लें। तालाब के निकट एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दें। अब शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। उन्हें दीप, धूप, अक्षत, रोली, फूल, माला, लाल और पीली रुई से सजाएं। अब उन्हें भोग लगाएं एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। मीठे पुए और फल व मिठाई चढ़ाएं। मिट्टी या गाय के गोबर से चिल्होरी अर्थात मादा चील और सियारनी अर्थात मादा सियार की प्रतिमा बनाएं। दोनों का मस्तक लाल सिंदूर से विभूषित कर दें। इसके साथ सूर्य देवता की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। सूर्य देवता को धूप दीप दिखाकर आरती करनी चाहिए। अब पुत्र की प्रगति और कुशलता की कामना करें। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए दिन भर उपवास कर बांस के पत्तों से पूजन करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। अगले दिन दान पुण्य के पश्चात व्रत का पारण करें। अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद ही सूर्य देवता को अर्घ्य देकर ही पारण करना चाहिए। जितिया व्रत के नियम क्या होते हैं, आइए जानते हैं। इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस व्रत में सुरपुतिया की सब्जी का विशेष महत्व है। रात को जितिया व्रत रखने से पहले नोनी का साग खाना चाहिए। जितिया व्रत के पारण के बाद माताएं बच्चों के नाम पर रक्षा धागा में बांधकर कोड़ी पहनती हैं। जितने पुत्र होते हैं उतनी ही कोड़ियां महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। पूजा के दौरान जीमूतवाहन को सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत का पारण करने के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। व्रत से एक दिन पूर्व कोशिश करें कि उचित मात्रा में पानी पिएं। पानी वाले फलों का सेवन करें, इससे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहेगी। इस दिन के समय को भगवत भजन कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। साथ ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी संतान सुरक्षित रहे, उसका जीवन सुखमय रहे। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए और इस दिन कलह कलेश से दूर रहना चाहिए। इस व्रत को शुरू करने के बाद बीच में भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत को यदि किसी घर में कोई महिला शुरू करती है तो उसके बाद उसकी बहू को इस व्रत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विधि विधान से करना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, कथाएं और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।
हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।